प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने वास्तविक संख्याओं से अभ्यास 1.1 को सॉल्व किया था। उसमें से 4 क्वेश्चन हमने किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से हम आगे 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे। तो प्यारे मित्रों, आपको पता होना चाहिए 4 तक हमने आपको HCF ज्ञात करना बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है वो दिया है कि संख्या 960 व 1575 का HCF ज्ञात कीजिए। जैसे हमने 4 नंबर क्वेश्चन करवाया है सेम वैसे ही ये होगा। मतलब 960 से 1575 को भाग करना है, जो शेषफल आएगा उस शेषफल से फिर 960 को भाग करना है। यही प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो हम कैसे करेंगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को दिया है आपको कि ये दिया है 405, इससे डिवाइड कर देना है आपको। 405 वाला तो करवा चुके हैं। 5 नंबर है 960, 960 डिवाइडेड बाई 1575। अब 960 से 1575 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो एक बार में जाना चाहिए क्योंकि 9 दूनी 18, 1800 हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो 960 को एक बार में ले जाओगे तो 960 एकम 960। अब क्या करेंगे, इसको आप घटाओगे तो ये 5 से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 7 से 6 जाएगा 1, और 5 से 9 जाएगा नहीं, तो 15 से 9 जो जाएगा तो ये बचेगा 6। अब जो ये शेषफल आता है इसी को हम क्या बना देते हैं, भाजक, और जो पहले भाजक था उसे हम भाज्य बना देते हैं। तो 960 जो यहाँ था इसको अब यहाँ लिख लेंगे 960 को, और फिर पुनः भाग करेंगे तो 615 को इससे भाग करोगे तो 615 एकम 615 ही जाएगा। फिर ये घटाओगे, 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, और ये 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा, और 9 से 6 जाएगा 3 बचेगा। जो शेषफल आया इसको फिर आप भाजक मानोगे और इस भाजक को आप भाज्य मानोगे। तो 615 यहाँ लिख देंगे और फिर वही कार्य करेंगे, मतलब भाग करेंगे। तो 345 को कितनी बार मतलब भाग जाए कि ये 615 आए, इससे कम तो ये 2 बार में जा नहीं सकता, इसलिए इसको भी एक बार में ही ले जाएंगे। तो 345 ऐसे लिखेंगे और फिर घटा देंगे। 5 से 5 0, 11 से 4 जाएगा तो 7, और 5 से 3 जाएगा तो 2। अब ये पुनः वही कार्य, फिर ये 345 यहाँ उतार लेंगे, 345, और फिर इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो अब 345 के लिए फिर एक बार में जाएगा 270, और जब इसे घटाएंगे तो ये 5 आएगा, ये 4 से 7 जाएगा नहीं, 14 से 7 जाएगा, 7 बचेगा, तो 75 हो गया। 75 के लिए अब हम क्या करेंगे, 270 यहाँ लिख लेंगे, और फिर इसको ऐसे इटिज भाग करते जाएंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो 75 से इसको जब हम भाग करेंगे तो 75 कितनी बार में जाए कि 270 बन जाए। तो ये 3 बार में जा सकता है, तो 3 बार में ले जाओ। तीनों पच्चे 15 के 5 1, और 3 सते 21, 1 22 ही हो जाएगा। इसको अब फिर हम घटा देंगे। अब 0 से 5 घटाओगे तो 5 आएगा, मतलब 10 से 5 घटाओगे 5 आएगा, 6 से 2 घटाओगे, 6 से 2 घटाओगे 4 आएगा, और ये ऑलरेडी घट जाएगा। अब यहाँ पर फिर हम 75 उतार लेंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में। तो ये 45 एज इट इज लिख देंगे, और इसको फिर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 30। ये कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। पुनः यहाँ 45 उतार लेंगे तो ये भी एक बार में जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। और जब ये 30 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 15। अब यहाँ पर उतार लेंगे हम क्या, 30। अब जब यहाँ पर हम 30 उतारेंगे तो 15 दूना 30। अब देखिए 30 यहाँ शेषफल क्या हो गया, 0। आपको पता होना चाहिए कि जैसे शेषफल आपका 0 हो जाएगा उसी समय जो आपका भाजक होगा वही आपका HCF होता है। मैंने यही क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था और यही क्वेश्चन नंबर 5 में हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से HCF बराबर इसका हो जाएगा 15। आपको लिखना होगा तो इस तरीके से लिख देना कि 960, 1575 का HCF इज इक्वल टू 15। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक, तो 960, 1575 का HCF 15, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी वही आपको करना है, HCF ही ज्ञात करना। कह रहा है संख्या 135 व 225 का HCF ज्ञात कीजिए, और फिर विभाजन आप लगा दीजिए। तो 135 से 225 आप काटोगे, एक बार में जाएगा तो 135 ही हो जाएगा। ये 5 से 5 गए जाएगा 0, 2 से 3 जाएगा नहीं, 13, 12, 12 से 3 जाएगा तो आपका 9 बचेगा, ये एक ऐसे रह जाएगा। अब 90 बना है, यहाँ से फिर 135 यहाँ उतार लो,
135 जब यहाँ उतार लिए ये वाला यहाँ ले आए तो 9 दूनी 18, 180 जाएगा, अर्थात ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में ले जाओ। तो 135 को ले जाने के लिए एक बार में आप ले जाओगे तो 9 एकम 9, ये फिर 90 बनेगा। तब जब 90 बनेगा तो यहाँ आएगा क्या 45, भाई 5 ऐसे उतरेगा, 13 से 9 जाएगा 4। अब 45 यहाँ लिखो और 90 जो ये है ये यहाँ लिख लो, तो ये हो जाएगा 90। अब देखिए आप 45 का दोगुना करो, 45 दूना 90। देखिए आप कट रहा, मतलब शेषफल यहाँ पर क्या आ गया 0। जैसे शेषफल 0 हो जाए वैसे जो आपका भाजक होता है वही आपका क्या होता है HCF। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 135, 225 का HCF इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 45। यही आपका आंसर। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q व r का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर बी क्यू प्लस r। तब r द्वारा संतुष्ट असमीका ज्ञात कीजिए। r द्वारा संतुष्ट असमीका का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 7, जैसे हमने लिखा a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, और प्लस में होता है शेषफल, प्लस में शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, प्लस का होता है शेषफल। तो यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लिए और यहाँ पर ले लिए आप 5, तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 आया। यहाँ जब आप घटाओगे तो 1 शेषफल आएगा। तो भाज्य ये हो जाता है, इसको बोलते हैं क्या भाज्य, ये हो गया भाज्य, और ये जो होता है इसको बोलते हैं भाजक। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, मतलब ये है भागफल, और प्लस का होता है शेषफल, मतलब ये है शेषफल। लेकिन आपको ये कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार धनात्मक पूर्णांक इतने के लिए अद्वितीय पूर्णांक q व r का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a क्या होगा इसमें 5 का मान यहाँ पर a कह सकते हो आप, और b का मतलब क्या होगा, b का मतलब 2 है, और q का मतलब 2 है, और r का मतलब 1 है। ठीक, यहाँ पर आप कह सकते हो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का मान 5, b का मान ये, q का मान ये, और r का मान ये, इस तरीके से हो जाएगा। तो r देखिए, r के लिए आपको इक्वेशन बतानी है, तो r हमेशा या तो फिर इससे छोटा हो, या तो इससे छोटा हो, या फिर क्या होना चाहिए 0 हो जाए, या फिर 0 हो जाए, या 0 से बड़ा रहे, लेकिन वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि आपका जो भाजक होगा उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो है यहाँ पर जैसे आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो r की वैल्यू होगी वो या तो बड़ी हो किससे 0 से, या फिर छोटी हो या बराबर हो, छोटी हो या बराबर हो किसके। देखिए ये दोबारा एक बार समझ लीजिए कि मतलब ये कंडीशन आपकी इस प्रकार से लिखी जाएगी कि या तो भैया क्या होनी चाहिए, ये शेषफल है, r क्या है शेषफल है, यहाँ पर r क्या है शेषफल, शेषफल की वैल्यू या तो फिर क्या हो जाए, शेषफल की वैल्यू या तो फिर भाजक से छोटी हो जाए, भाजक यहाँ b है, मतलब या तो भाजक से छोटी हो जाए, यहाँ पर भाजक देखो 2, मैंने b का मान 2 लिया है, 2 से छोटी हो गई मतलब 1 हो गई, तब इसको आगे नहीं काट सकते। लेकिन अगर 2 या 2 से ऊपर होगी तो एक बार भाग नहीं चला जाएगा, इसलिए या तो ये भाजक से छोटी होनी चाहिए, या फिर 0 हो जाए, 0 होगा तो शेषफल 0, तो बात खत्म। या तो 0 हो जाए या फिर भाजक से छोटी हो जाए, तो यही 2 कंडीशन पॉसिबल हैं। या तो एक कंडीशन और पॉसिबल है कि इससे छोटी हो और 0 से बड़ी हो जाए, तो ये हो सकता है। तो मतलब r की वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी b का मतलब है भाजक, भाजक से छोटी होगी, यहाँ भाजक के रूप में हमने 2 ले लिया था, तो देखो 1 2 से छोटा आ गया, तो या तो छोटा हो या फिर बड़ा हो 0 से, 0 से बड़ा होने का मतलब देखो 1 वैल्यू आ गई, या फिर 0 हो जाए,
तो ये मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन आपको फॉलो तब करनी है जब आप किसी भी संख्या को भाग करोगे, इसको भाज्य मानकर, भाजक मानकर, भागफल और शेषफल मानकर, तो शेषफल वाली वैल्यू जो होगी या तो 0 हो जाएगी या फिर 0 से बड़ी होगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो बड़ी हो संख्या, लेकिन वो भाजक से बड़ी नहीं होनी चाहिए। बस यही आपकी कंडीशन लिखी है कि जो शेषफल है वो भाजक से छोटा है, लेकिन 0 भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। यही आपका 7वें क्वेश्चन का कंडीशन कहता है। तो यही आपकी जो कंडीशन ये लिखी है, आर इज लेस दैन बी, आर ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, यही आपकी इसके लिए कंडीशन हो जाएगी। बस क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 व शेषफल 32 आता है। तो किसी भी संख्या को आप जब 61 से विभाजित करोगे तो भागफल 27 व शेषफल 32 आता है। इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो कुछ नहीं करना, आपको यही फार्मूला याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी में आपको ये वैल्यूज उठा के रख देनी है, बस आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है तो 61 से विभाजित करने पर, मतलब भाजक जो दिया है आपको 61 दिया है, भागफल 27 दिया और शेषफल 32 दिया है। तो भाज्य आपको निकालना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए मतलब भाज्य निकालना है। तो भाज्य के लिए आपको फार्मूला मैंने बता रखा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाजक आपको 61 दिया है, भागफल आपको 27 दिया है, प्लस शेषफल आपको 32 दिया है। कुछ नहीं करना, आप इसका मल्टीप्लाई करके 32 इसमें जोड़ दो, जो आएगा आपका राइट आंसर हो। तो देखिए 2 अंकों का मल्टीप्लाई मैंने आपको शार्ट विधि से मतलब करना बता रखा है कि जैसे लिखा है 61 और आपका लिखा है 27, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 61 और 27 को। तो एक लाइन में कैसे करो, 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 छंग 42 और 2 एकम 2, 42 1 42 2 44, 44 के 4 लिखेंगे, कैरी 4 आएगा। और फिर इसका मल्टीप्लाई 4 6 दूनी 12, 12 4 16, आपका 1647 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1647। 1647 में आपको 32 जोड़ना है, जो आएगा तो 7 2 9 4 3